तो चलिए डिस्कस करते हैं 23 अक्टूबर को मार्केट कहाँ मूवमेंट कर सकता है हमारा मार्केट, जो फ़िलहाल अभी न्यूज़ तो बेरिश हो चुका है वॉर के कारण, और बाकी दूसरे फैक्टर्स भी जो जो हमारे मार्केट को हिला सकते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले डॉलर टू रुपी का रेशियो देखेंगे, कन्वर्शन रेट। अगर डॉलर ऊपर चलने लग गया, मतलब अगर ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या मतलब 83.3 के पास वगैरह अगर डॉलर आ गया तो इट्स नथिंग बट डॉलर और भी पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा मार्केट और थोड़ा ज़्यादा जल्दी बियरिश हो जाएगा। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है क्रूड ऑयल, जो कि हम बहुत ही इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। तो अगर क्रूड ऑयल के दाम देखेंगे तो फ़िलहाल क्रूड ऑयल में हमें मतलब क्या है कि दिखा तो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बट ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है इसका मतलब है कि अगर कल क्रूड ऑयल इसके नीचे आएगा तो थोड़ा नीचे गिर सकता है क्रूड ऑयल, बट न्यूज़ भी फैक्टर हो सकता है और इसके ऊपर जाने पर ही फिर से क्रूड ऑयल का प्रेशर मार्केट में और ज़्यादा दिखेगा। तो उस हिसाब से अभी हम चलते हैं मार्केट में देखने के लिए क्या हो सकता है, क्या करेगा हमारा निफ्टी। ओवरऑल अगर हम वीकली चार्ट डालेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बना दिया है, जितने साइज़ का पिछले वीक का कैंडल था उतना ही साइज़ का सिमिलर कैंडल बनाया है। बट अभी भी ये जो लेवल है ना 19,500 जो हमने पहले डिसाइड किया था उस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से उतना ज़्यादा बियरिश नहीं है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो ये सब निकाल देते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट अगर देखोगे तो पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ने उसके प्रीवियस वीक का हाई तोड़ नहीं पाया है और प्रीवियस वीक का लो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। इसका संकेत क्या है कि बैंक निफ्टी इज़ बियरिश, इतना है। और बैंक निफ्टी इज़ एट ऑल टाइम सपोर्ट। यहाँ पे जो सपोर्ट है ये लेवल है जो कि बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम देखेंगे तो दिस डज लुक लाइक यम पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए यम पैटर्न दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, बट दिस यम पैटर्न विल ओनली गेट एक्टिवेटेड एज सुन एज द सपोर्ट ऑफ दिस ब्रेक्स, जो कि 43,500 मतलब 1-2 दिन इसके नीचे मार्केट अगर रहा यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे तो नीचे गिरने का जो संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वापस लेट्स गेट बैक टू निफ्टी इन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक छोटा सा डोजी कैंडल बनाया है हमारे हिसाब से, और देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हियर, जो कि हमने डिसाइड किया था 19,500 के पास वगैरह एक सपोर्ट है। और अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या उस हिसाब से, तो कल तो मार्केट पूरा चॉपी मार्केट था, मतलब कल मतलब फ्राइडे द मार्केट वॉज फुल चॉपी। इट वॉज लाइक कहीं पर भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हो पाया और कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन पाया था अच्छी तरह से। तो अभी आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा मतलब सपोर्ट ले रहा है जहाँ पे बायर्स स्लाइड सा एक्टिवेट हुए हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत तगड़ा सपोर्ट है जो कि बायर्स ने बड़ा ग्रीन कैंडल लेके ऊपर गया है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो पहले 15 मिनट में जो बायर्स का एक्टिवनेस था वो बाद में पूरे दिन तक कभी बायर्स ने उस तेज़ी से उतने बड़े वॉल्यूम से कैंडल में आए नहीं थे। और इवन एट द एंड ऑफ द डे it was nothing but squaring up of the trades they had taken rather than actually making it go up. तो फ़िलहाल मार्केट का सेंटिमेंट वीक है, और अगर वीक मार्केट सेंटिमेंट है तो हमें
क्या ट्रेड करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना है। हमें पता है कि सबसे तगड़ा सपोर्ट क्या है निफ्टी में, यहाँ पे दिख रहा है ना 19,500, जहाँ यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, राइट। यहाँ पे भी मतलब पास ही है, तो उस हिसाब से हम 19,500 पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कैसा करना है, सोचो अगर मार्केट ओपन्स फ्लैट, ऑलराइट, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा और बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा और विक छोटा रहेगा। अगर विक बड़ा रहा तो दैट वुड बी स्केप्टिकल फॉर अस, मतलब बायर्स आर स्टिल गेटिंग एक्टिवेटेड। यहाँ पे देख रहे हो 5 मिनट में कितना बड़ा सा विक बना है, इतना बड़ा सा विक बनाया तो अनडिसिसिवनेस आ जाता है मार्केट में। देन वी कैन नॉट डायरेक्टली गेट इन थ्रू कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्कैल्प कर सकते हैं, बट ज़्यादा मोमेंटम डाउन साइड के साइड प्लान नहीं कर सकते बिकॉज बायर्स विल बी एक्टिवेटेड। तो एक बड़ा सा रेड कैंडल बनना चाहिए विद अ लेस विक। अगर यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और अगर यहाँ पे 1-2 कैंडल के पास रुका, या अगर नहीं भी रुका और 19,500 तोड़ दिया, तो 30 to 50 पॉइंट्स का एक टारगेट हमें मिल सकता है। ये हुआ अगर फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो। और अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। सोचिए कि मार्केट ने 19,500 के पास यहाँ पे कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, ओके। तो छोटा सा यहाँ पे अगर रीटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ऐसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और द मोमेंट 19,500 के नीचे जाएगा तो हमें अराउंड 50 पॉइंट्स का टारगेट या मोमेंटम मिल सकता है। और अब तीसरा केस, जो कि हम यहाँ हमारा जो टारगेट है, यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं हम 19,455 अराउंड 50 पॉइंट्स तक। तो सोचो अगर मार्केट ने यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हो गया तो इट विल बिकम अनडिसिसिव। तो एट दैट टाइम अगर एक्सपीरियंस से कहना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अगर कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, मतलब कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है ना पॉजिटिव न्यूज़ है, बस मार्केट इतना बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो चुका है और बॉन्ड यील्ड का कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है, तो मार्केट विल ट्राई टू टेस्ट द प्रीवियस लो, इतना ऊपर आएगा एंड देन अगेन इट विल गो डाउन। तो व्हेन इट गोज़ डाउन, यहाँ पे मतलब एकदम से ऐसे वी पैटर्न के टाइप नहीं बनाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा और फिर 19,500 जो सपोर्ट है इसको तोड़ेगा। तो ये लेवल जो प्रीवियस डे लो था, या इस दोनों का 50% या यहाँ तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाद में सेकेंड हाफ के बाद यूरोपियन मार्केट्स भी ओपन हो जाएंगे और अगर वो भी नेगेटिव हो गया तो मोमेंटम वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड द ओनली वे अगर पॉजिटिव होना है मार्केट को, मतलब पॉजिटिव अगर ट्रेड करना है, तो दिस इज़ द सिनेरियो वेयर इन मार्केट को हम गैप अप ओपन होना चाहिए, ऑलराइट। मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए एटलीस्ट इसके ऊपर 19,560 के ऊपर, ये जो हमारा छोटा सा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर गैप अप ओपन होना चाहिए, और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा तो हमें टारगेट्स मिल सकते हैं टिल 19,600, जो कि लास्ट डे का लोएस्ट पॉइंट था, और फिर 19,640 तक भी मिल सकता है, बट दैट विल बी स्लो। एंड उस ऊपर के पोजीशंस बहुत रेयर सिनेरियो है, लेकिन मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो दैट्स द एनालिसिस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अभी